नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान सूबे की आर्थिक राजधानी इंदौर को बड़ा तोहफा दिया है। इस मौके पर सीएम ने 6 लेन फ्लाईओवर की आधारशिला रखी है। 18 महीने में तैयार होगा फ्लाईओवर ब्रिज। सतना में दिखा इंडिया न्यूज खबर का आसार। सतना पहाड़ पर नहीं होगा किसी तरह का खनन। सीएम शिवराज ने सतना प्रशासन को दिए निर्देश। ट्वीट कर कहा, सिद्ध पहाड़ की पवित्रता अशून्य रहेगी। ये हमारे आस्था और श्रद्धा के केंद्र। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोहला में राज्य के 29वें जिले मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी का शुभारंभ किया। सीएम ने नवगठित जिले के शुभारंभ के मौके पर 106 करोड़ 27,95,000 रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। रायपुर के मेफेयर लेक रिजॉर्ट में अंकिता को न्याय दिलाने के नाम पर भाजयुमो में प्रदर्शन कर रहा भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अमित शाह सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ फेयर होटल में झारखंड विधायकों का घेराव प्रदर्शन करने पहुंचे। मध्य प्रदेश की सरकार ने आजीवन कारावास की नीति में बदलाव कर दिया है। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए तय किया है कि गंभीर अपराध में उम्र कैद की सजा काट रहे कैदियों को अंतिम सांस तक जेल में ही अपना जीवन बिताना होगा। दरअसल महिला अपराध को लेकर के सरकार सख्त हो गई है। हाल ही में गुजरात में विलिकस बानो केस में सजा काटकर बाहर आए अपराधियों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब इस फैसले से एक नई नसीर पेश होगी। बता दें कि जिस तरीके से यूपी में महिला अपराध पर काबू पाया गया है, महिलाओं ने खुलकर के बीजेपी के पक्ष में प्रचार किया। इसको लेकर के अलग माहौल बना है। मध्य प्रदेश सरकार भी कुछ ऐसा ही करने जा रही है। मध्य प्रदेश में स्कूल बैग पॉलिसी पर हुआ बड़ा बदलाव। क्लास 9 से 10वीं तक के छात्रों के बैग नहीं होंगे भारी। 4.5 किलो से ज्यादा नहीं होगा वजन। 5वीं क्लास के छात्रों के बैग 2.5 किलो से ज्यादा नहीं होंगे भारी। 11वीं और 12वीं क्लास के पर शाला प्रबंधन पर तय करेगा नियम। इस पॉलिसी से बच्चों के बैग और होमवर्क का बोझ हुआ कम। स्कूलों को अपने नोटिस बोर्ड पर बैग के वजन पर लगाना होगा चार्ट। सिद्धि में पूजा पार्क में नवनिर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य के शपथ ग्रहण समारोह में कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शामिल हुए। वहीं अतिथि शिक्षक संघ अपनी मांगों को लेकर के शपथ समारोह में स्थल पर पहुंचे। कार्यक्रम में तमाम लोग मौजूद हैं। महासमुंद जिले के वनोपज सहकारी समिति के संचालक मंडल ने चुनाव के बाद शुक्रवार को लघु वनोपज जिला अध्यक्ष का चुनाव संपन्न किया। जिले के 75 समितियों के 10 संचालक मंडल के चुनाव को कांग्रेस समर्पित सभी सदस्य चुनकर सामने आए। उन्हें कांकेर जिले में अधिकारी कर्मचारियों ने खत्म किया हड़ताल। 22 अगस्त की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे थे सभी कर्मचारी। सीबीआई अलग अलग टीमों ने भिलाई के 5 जगहों पर छापेमारी की। सभी छापे कोल वॉन्स्ट्री से जुड़े हुए हैं। सीबीआई की टीम ने छापेमारी की। मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई की टीम सुबह से हो रही छापेमारी कर रही थी। इस कार्रवाई को सीबीआई ने बेहद ही गुप्त रखा था। सेक्टर 2 एवेन्यू बी का नंबर 11 टीम में सीबीआई की एक टीम पहुंची। बताया जा रहा है कि संतोष शर्मा ने वर्ष 2013 में वीआर ले लिया था और इसके बाद से महानदी कोल माइंस में कार्य कर रहे थे। संतोष शर्मा के अलावा सीबीआई जिन 4 अन्य लोगों के घर पर पहुंची, उनके तार भी कोल वाशरी से जुड़े बताए जा रहे हैं। बीजापुर में चलाया जा रहा माओवादी विरोधी अभियान के तहत थाना वसूर में गश्त के दौरान गलगम नडपल्ली से 2 माओवादी को गिरफ्तार किया गया। सीहोर में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने जिला पंचायत सभा कक्ष में बैठक आयोजित कर गत दिनों बाढ़ से हुए नुकसान और राहत कार्यों की समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर और संबंधित अधिकारियों को मंत्री ने दिए निर्देश। 1 सप्ताह के भीतर बाढ़ से हुए नुकसान, फसल क्षति, तमाम चीजों को लेकर के चर्चा की गई। विदिशा के बेरखेड़ी घाट पर अपने साथियों के साथ नहाने गया बच्चा गहरे पानी में डूब गया। बच्चे की तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किए हुए हैं। शहडोल में विधायक ने पुलिस पर लगाया लोगों को परेशान करने का आरोप। जनता को वाहन चेकिंग के नाम पर पुलिस करती है बेवजह परेशान। बालोद बाजार जिले के कसडोल नगर पंचायत में हुई 3 नाबालिग मासूम बच्चों को गुटखा चोरी के इल्जाम में रस्सी से रात भर बांध करके कुछ दबंगों ने जमकर पीटा। मध्य प्रदेश में हनी ट्रैप के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। अब देवास से एक नया मामला आया सामने, जिसमें नर्सिंग होम संचालक डॉक्टर को जाल में फंसा करके उससे 9 लाख रुपए अच लिए गए।
जबलपुर में पानी सप्लाई की मेन लाइन फूटी, 30 फीट ऊंचाई तक निकला पानी का फुहारा, लोगों के लिए मुसीबत बनी पानी। देवास के हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप मामले में आरोपी जोया को देवास पुलिस ने भीलवाड़ा से किया गिरफ्तार। जानकारी के मुताबिक देवास का नर्सिंग होम संचालक डॉक्टर हनी ट्रैप का शिकार हुआ था। आरोपी ने डॉक्टर को ब्लैकमेल कर रही 9 लाख ऐसे गए। अब जोया की गिरफ्तारी से हनी ट्रैप के कई राज खुलेंगे। जबलपुर प्रशासन का एंटी माफिया अभियान जारी। हिस्ट्री सीटर अब्दुल रज्जाक के घर पर चला बुलडोजर, 10,000 वर्ग फुट सरकार जमीन कब्जा किया। इंदौर में गुंडे और भूमाफिया का आतंक, जहां जिला कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ लेखा अधिकारी की पत्नी के प्लॉट पर गुंडे बदमाशों ने कब्जा कर लिया और जान से मारने की धमकी दी। लेकिन अब पीड़ित पक्ष की कोई सुनवाई नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक कलेक्टरेट कार्यालय में लेखा अधिकारी विनोद सिंह ने पत्नी के नाम से लोटस पार्क में एक प्लॉट खरीदा था, जिसमें इनामी भूमाफिया ने प्लाट पर कब्जा कर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा दिया। वहीं लोटस पार्क के वासियों ने प्लांट मालिक को इसकी सूचना दी। अंबिकापुर में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत लौटे मेडिकल छात्रों को अब अपनी भविष्य की चिंता सताने लगी। अंबिकापुर के छात्र यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन दोनों देशों के बीच छिड़े इस युद्ध ने उनके डॉक्टर बनने का सपना घर में लटका दिया। मेडिकल छात्र का कहना, सामान्य परिवार से हैं, नीट में के परीक्षा में अच्छा रैंक नहीं आया था और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस के लिए करोड़ों लग रहे थे। इसके बाद हमने यूक्रेन जाने का निर्णय लिया। छात्रों ने कहा, रूस और यूक्रेन की छिड़ी जंग ने डर का माहौल बना दिया है। उस दौरान हमें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। केंद्र सरकार के मिशन गंगा के तहत हम वापस घर लौटे। जांजगीर चांपा में युवक को 2 मंजिला इमारत के छत से फेंक दिया गया। गंभीर हालत में युवक बिलासपुर रेफर किया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। इस वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ कर 8 लोगों को किया गिरफ्तार। न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आधा दर्जन आरोपियों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक थाने के करीब तुलसी भवन में एक बर्थडे पार्टी का आयोजन किया गया था। पार्टी के दौरान कुछ बाहरी युवक घुस गए और इस दौरान इस नशे की हालत में पहुंचे और युवक को 2 मंजिला इमारत से फेंक दिया। चोर सोने के आभूषण को बेच करके मोबाइल बियर पार्टी पर रहे थे। पुलिस ने इन दोनों शातिर चोरों को धर दबोचा और चोरी की आभूषण बरामद किए। रायसेन में हमेशा विवादों में रहने वाले आयुष डॉक्टर सीमा चौधरी ने 3 महीने की गर्भवती महिला का बिना सोनोग्राफी रिपोर्ट पढ़े इलाज किया है, जिसमें महिला की हालत गंभीर हो गई। जानकारी के मुताबिक सीमा चौधरी ने आयुष की डॉक्टर थी। इसके बावजूद भी उसने अंग्रेजी दवाइयों से महिला का इलाज किया। हालांकि महिला की जान बच गई। दुनिया भर में अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर राष्ट्रीय उद्यान माधवगढ़ में 7 दिवसीय हाथी महोत्सव कार्यक्रम शुक्रवार को समाप्त हो गया है। साल में एक बार 1 हफ्ते के लिए हाथी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। आज देश को अपना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट जंगी बेड़े में हुई शामिल आईएनएस विक्रांत को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई। 20,000 करोड़ की लागत से किया गया है तैयार। कोची में पीएम मोदी ने नौसेना को स्वदेशी एयरक्राफ्ट करियर आईएनएस विक्रांत को सौंप दिया। एयरक्राफ्ट करियर मतलब समुद्र में तैरता एयरफोर्स स्टेशन। भारतीय नौसेना का निशान बदल गया है। पीएम मोदी ने आज नए निशान का अनावरण किया। नए निशान से सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया गया है और अब ऊपर बनाई गई है तिरंगा। पीएम ने कहा, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने इस समुद्री सामर्थ्य के दम पर ऐसी नौसेना का निर्माण किया जो दुश्मनों की नींद उड़ा कर रखती थी। पीएम ने भारत के समुद्री सामर्थ्य की कमर तोड़ने का फैसला लिया। इतिहास गवाह है कि कैसे उस समय ब्रिटिश संसद में कानून बनाकर भारतीय जहाजों और व्यापारियों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि केरल के समुद्री तट पर हर भारतवासी एक नए भविष्य के सूर्योदय का साक्षी बन रहा है। भारत के समुद्री सामर्थ्य का डंका पूरे देश में बज रहा है। पीएम ने कहा, आज भारत विश्व के उन देशों में शामिल हो गया है जो स्वदेशी तकनीक से इतने विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करते हैं। आज आईएनएस विक्रांत ने देश को एक नया विश्वास से भर दिया है।
पीएम ने कहा एनएस विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है, एक ताकत है, अपनी एक विकास यात्रा भी है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन, स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। इसके एयरबेस में जो स्टील लगी है वो स्टील भी स्वदेशी है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, अमृतकाल के प्रारंभ में एनएस विक्रांत की कमीशनिंग अगले 25 सालों में राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमारे मजबूत संकल्प को दर्शाती है। एनएस विक्रांत आकांक्षा आत्मनिर्भर भारत का एक असाधारण प्रतीक है। उन्होंने कहा, आप सभी नौसेना की परंपराओं से अवगत हैं। 1971 के युद्ध में अपनी शानदार भूमिका निभाने वाले विक्रांत का यह नया अवतार है। अमृतकाल की उपलब्धि के साथ साथ हमारे स्वतंत्रता सेनानी और बहादुर फौजियों को भी एक विनम्र श्रद्धांजलि है। पानीपत के मॉडल टाउन क्षेत्र की शांतिनगर कॉलोनी में बीती रात चोरों ने एक साथ करीब i10 गाड़ियों के शीशे तोड़ करके, जिसमें से गाड़ी के स्टार्ट होने वाले ECM के पार्ट चुरा लिए। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। गाड़ी मालिकों की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। गाड़ी मालिकों के मुताबिक सभी ने अपनी गाड़ियां कॉलोनी में ही घर के बाहर खड़ी की थी। चोरी की इस वारदात में सबसे अहम और खास बात यह है कि चोरों ने केवल i10 गाड़ियों को ही निशाना बनाया। पानीपत सेक्टर 6 में स्थित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में शिकायत पर चंडीगढ़ सीबीआई ने रेड करके विभाग के कमिश्नर IRS अमित नैन को 50,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। भरतपुर में पॉक्सो कोर्ट ने एक बच्चे को कुकर्म करने के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी, साथ ही 50,000 का जुर्माना लगाया। आरोपी शख्स पीड़ित बच्चे के गांव का ही रहने वाला है। घटना के वक्त बच्चे के माता पिता घर पर नहीं थे। आरोपी शराब के नशे में बच्चे के घर घुसा और कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया। झालावाड़ के सुनेल में एक महिला के सिर पर हमला कर हत्या का मामला आया सामने। वही महिला के पति ने अपने बेटे पर हत्या का आरोप लगाया। बिहार के सीएम नीतीश ने केंद्र और पीएम पर निशाना साधा है। उन्होंने भ्रष्टाचारियों को बचाने वाले बयान पर पलटवार किया है। नीतीश ने कहा कि केंद्र में कोई और वो क्या बोलता है, हम उस पर ध्यान नहीं देते। दरअसल पीएम मोदी गुरुवार को केरल पहुंचे और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश में भ्रष्टाचारी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की वजह से राष्ट्रीय राजनीति में नया ध्रुवीकरण हुआ है। झारखंड में जारी सियासी संकट के बीच हेमंत सोरेन ने एक बड़ा बदलाव खेला है। सरकार ने 5 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। इसे लेकर के अब सीएम हेमंत सोरेन से के फिलहाल रायपुर आने की संभावना कम है। वे झारखंड में रहकर के ही सियासी समीकरण को साध सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक रायपुर में यूपीए के 5 मंत्री जो कैबिनेट की बैठक में शामिल होने की रांची गए थे, वे फिर रायपुर लौट सकते हैं। फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लगातार भारी बारिश से कई प्रदेशों में बुरा हाल, आम जनजीवन प्रभावित। तो वहीं मौसम विभाग ने ताजा पूर्वानुमान में अगले 72 घंटों को कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के आसार। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा समेत कई प्रदेशों में भारी बारिश के हालात। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक दक्षिण भारत के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक समेत दक्षिण भारत के कई जिलों में मूसलाधार बारिश के आसार। आईएमडी ने अगले 4 दिन तक पश्चिम बंगाल के साथ पूर्वोत्तर भारत में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों और उत्तर पश्चिम भारत और कुछ इलाकों को छोड़कर के सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। कर्नाटक के लिंगायत मठ में नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म करने का मामला में आरोपित महंत शिवमूर्ति मूरख शर्रारू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मजिस्ट्रेट के आरोपित को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आरोपियों को चित्रदुर्गा जिला जेल लाया गया। पुलिस आज कोर्ट खुलने के बाद उसकी रिमांड की मांग करेगी। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और नोटिस जारी किया है। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने इस पर याचिका दायर की है।
कोर्ट ने याचिका को मामले पर लंबित दूसरी याचिकाओं के साथ जोड़ा है। अब सब पर साथ में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने समान धार्मिक संहिता की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की और उसके पक्ष में ठोस साक्ष्य उपलब्ध कराने को कहा। याचिकाकर्ता ने याचिका में हिंदू धर्म स्थलों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। याचिकाकर्ता ने कर्नाटक में 15,000 से ज्यादा मंदिर बंद करने का दावा किया। प्रधान न्यायाधीश यू ललित की पीठ ने कहा कि ये याचिका महज बयानबाजी लगती है। आम आदमी पार्टी विधायक बलजिंदर और उनके पति द्वारा थप्पड़ मारने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया सामने। थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब हो रहा वायरल। इस वीडियो में तलवंटी के 2 बार पर विधायक और अपने पति सुखराज सिंह के साथ बहस करते हुए नजर आ रही हैं। वीडियो में सुखराज सिंह अचानक उठने के बाद थप्पड़ जोड़ देते हैं। एशिया कप 2022 में श्रीलंका ने बांग्लादेश को हरा दिया है। इस हार के साथ ही एशिया कप 2022 में बांग्लादेश का सफर समाप्त हो गया। श्रीलंका को अंतिम 2 ओवर में 25 रन बनाने से ये सिर्फ 3 विकेट शेष थे, लेकिन उछले बल्लेबाज ने शानदार खेल दिखाकर श्रीलंका की जीत पक्की कर दी। फिल्म मेगा ब्लॉकबस्टर को लेकर के फैंस बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा और रश्मिका मंदाना ने इस फिल्म में अपने पोस्टर को भी रिवील किया है। मेगा ब्लॉकबस्टर से साउथ सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन, सौरभ गांगुली और टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा का भी फर्स्ट लुक सामने आया। रणवीर कपूर और आलिया भट्ट के आने वाली ये नई फिल्म ब्रह्मास्त्र 9 सितंबर 2022 को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म निर्माता रविंद्र चंद्रशेखरन और एक्ट्रेस महालक्ष्मी चाली के बंधन में बंध गए। उन्होंने अपने दोस्तों और परिजनों की मौजूदगी में 7 फेरे लिए। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा जल्द ही साउथ फिल्म में नजर आ सकते हैं। कपिल और श्रीवल्ली यानी कि रश्मिका मंदाना ने एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें लग रहा है कि वे नए प्रोजेक्ट का ऐलान कर रहे हैं। एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की आज पहली पुण्यतिथि। इस मौके पर सिद्धार्थ के परिवार ने ब्रह्म कुमारी के साथ प्रार्थना सभा में भाग लिया। वहीं पूरे कार्यक्रम में शहनाज गिल कहीं नजर नहीं आई। अक्षय कुमार की फिल्म कठपुतली रिलीज हो गई है। फिल्म में अक्षय ने पुलिस वालों का किरदार निभाया है। वहीं यह फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। टीवी के फेमस होस्ट और एक्टर मनीष पॉल ने धूमधाम से गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया। इस मौके पर उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।